जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मंगलम चैप्टर के ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। ठीक है, मंगलम चैप्टर जो है क्लास 10th संस्कृत का पहला अध्याय प्रथम पाठ, इसके सब्जेक्टिव का हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और इससे पहले हमने इस मंगलम चैप्टर का जो है सो जितने भी इसमें श्लोक है, 5 श्लोक है, पाँचों श्लोक का अर्थ हमने पूरे डिटेल में चित्र के साथ एक्सप्लेनेशन किया था। और साथ ही साथ मंगलम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी हमने आपको बता दिया है। यदि आप ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जा करके आप देख लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पाठ के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ के साथ। तो हम लोग जो है पाठ के जितने भी प्रश्न है इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए पहला प्रश्न कहता है आत्मा का स्वरूप क्या है। कहता है आत्मा का जो है स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। कहता है आत्मा का स्वरूप क्या है। ठीक है, आत्मा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या स्वरूप है, इसका क्या आकृति आकार है। इसका आकार, स्वरूप का मतलब होता है आकार कैसा है। ठीक है, आकार या फिर आकृति, इसकी रचना कैसा है। ठीक है, तो यह पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ठीक है, पठित पाठ करने का मतलब मंगलम पाठ के आधार पर क्या कीजिए, अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। इसका उत्तर क्या है, आत्मा जो है मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े थे कि अनोरन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरहितो गुहायाम। इसका मतलब होता है कि यह अणु से भी सूक्ष्म होता है और महान से महान होता है तथा यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है। ठीक है, महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरहितो गुहायाम। आत्मस्य जंतो निरहितो गुहायाम का मतलब हुआ कि यह आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है, अवस्थित होता है। अवस्थित का मतलब स्थित होता है। ठीक है, कहाँ, यदि आपसे पूछे जाएगा कि आत्मा कहाँ स्थित होता है, तो आत्मा स्थित होता है हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। कहता है यह अणु से भी सूक्ष्म होता है। कहता है यह अणु से भी सूक्ष्म होता है, यानी कि अणु होता है बहुत छोटा। ठीक है, और आत्मा जो है उससे भी छोटा होता है, उससे भी क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। यह जो है महान से महान है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अनोरनियान महतो महियान। इसका मतलब हुआ कि अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान। ठीक है, यह महान से महान होता है और इसका रहस्य समझने वाला, इसका रहस्य, जो इसका रहस्य समझता है वो सत्य की खोज करता है। जो रहस्य समझने वाला क्या करता है, सत्य की खोज करता है, वह शोक रहित होता है। वह क्या होता है, शोक रहित होता है। यानी कि इसका रहस्य समझने वाला क्या होता है, सत्य की खोज करता है। ठीक है, और वह क्या होता है, शोक रहित होता है। यानी कि दुनियादारी का टेंशन से उसको क्या होता है, मुक्त होता है वह, और ईश्वर पर वह क्या करता है, अपना तन मन धन न्यौछावर कर देता है। ठीक है, आत्मा के जो है सो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। ठीक है, तो आत्मा का स्वरूप यदि आपसे पूछे तो आप इतना बता दीजिएगा कि यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है। यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है और यह क्या होता है, आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है तथा महान से महान होता है। ठीक है, इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपको मार्क मिल जाएगा अच्छा से। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले प्रश्न की ओर रुझान डालते हैं। अब जो हमारा अगला सवाल है यह है प्रश्न मंगलम पाठ का वर्णन करें। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मंगलम जो पाठ है जिसे हमने पढ़ा है उसका कहता है वर्णन करने के लिए। तो इसका वर्णन करेंगे तो देखिए वर्णन में क्या हो जाएगा, मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र है। यदि आपसे पूछे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है तो आपको बताना है कि इसमें कितना मंत्र है, 5 मंत्र है। जो ईशावास्य कहता है, जो ईशावास्य कंठोपनिषद, ठीक है, कंठोपनिषद और मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है यदि आपसे पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद को जोड़ा गया है, तो मंगलम पाठ में जो है मुंडक उपनिषद हो गया, ईशावास्य हो गया, कंठोपनिषद हो गया, श्वेताश्वर हो गया। यानी कि मंगलम चैप्टर में उपनिषद की संख्या 4 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 4। और यदि आपसे श्लोक की संख्या पूछे, यानी कि मंत्र की संख्या पूछे, तो मंत्र की संख्या है 5। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उपनिषद की संख्या 4 है। कहता इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा है। कहता है इस पाठ के अंतर्गत, ठीक है, इस पाठ में क्या है, तो इस पाठ में जो है, इस पाठ में यदि हम बात करें सत्य, इस पाठ में जो है सत्य के बारे में और आत्मा के बारे में तथा परमात्मा के बारे में क्या है, चर्चा है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब कोई इस पाठ को पढ़ता है तो उसे जो है परमात्मा के प्रति जो है क्या उत्पन्न होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। ठीक है, कहता है आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है। आध्यात्मिक खोज का मतलब हुआ कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता उत्तम होगा,
उसकी खोज के लिए जो है उत्सुकता पैदा होती है, ठीक है। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक खोज। और आध्यात्मिक खोज का मतलब ये भी होता है कि आप मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने का कौन सा साधन है। तो ये है मंगलम पाठ का सचित्र वर्णन, ठीक है। मंगलम पाठ में यदि आपसे पूछे कितने मंत्र है तो बताइएगा 5 मंत्र है, ठीक है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है तो कितने मंत्र है, 5 मंत्र है। और साथ ही साथ यदि आपको पूछे कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है तो उपनिषद की संख्या 4 है। कितने हैं, 4। उपनिषद की संख्या कितनी है, 4 है। और यदि आपसे पूछे कि मंगलम पाठ को पढ़ने से क्या होता है तो मंगलम पाठ को पढ़ने से मन में भक्ति के प्रति जो है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होता है। किसके प्रति, परमात्मा के प्रति। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न कहता है मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दे। तो मंगलम पाठ का परिचय हम 5 वाक्यों में देंगे। तो मंगलम पाठ का परिचय क्या है, देखिए इसका परिचय है, इस पाठ में 5 मंत्रों का महत्व दिया गया है, ठीक है। कितने मंत्रों का, 5 मंत्रों का। कहता है इन्हें पढ़ने से परम सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जैसा कि हमने अगले क्वेश्चन में बताया था पिछले में कि इस पाठ को पढ़ने से क्या होता है, मन में सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के खोज की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज के प्रति उत्सुकता जो है जागृत होती है, ठीक है। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न कहता है कि महान लोग, कहता है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। कहता है महान लोग जो है संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो इसका उत्तर है कवि वेदर्षि व्यास जी। कहता है कवि वेद व्यास जी, ठीक है, यहाँ पर वेद व्यास होगा। कवि वेद व्यास जी अज्ञानी लोगों को अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोगों को प्रकाश स्वरूप कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेद व्यास जी हैं जो अज्ञानी लोग को क्या कहते हैं, देखिए अज्ञानी लोग को कहते हैं अंधकार स्वरूप। क्या कहते हैं, अंधकार स्वरूप। और ज्ञानी लोग को क्या कहते हैं, ज्ञानी लोग को कहते हैं प्रकाश स्वरूप। क्या कहते हैं, प्रकाश स्वरूप, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं, कहता है कहते हैं और महान लोग, कहता है महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। महान लोग जो है इसको समझ करके क्या करते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर यानी कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि अज्ञानी लोग जितने भी है उसको क्या समझते हैं, अंधकार। और जो भी ज्ञानी लोग हैं इनको क्या समझते हैं, प्रकाश स्वरूप, ठीक है। और महान लोग इसे समझ करके क्या करते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। मृत्यु को पार कर जाते हैं। और क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर के कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझे होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कहता है विद्वान पुरुष, कहता है विद्वान पुरुष ब्रह्मा को, कहता है विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार जो है सो प्राप्त करते हैं, ठीक है। विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार, कहता है जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती। जैसा कि हमने आपको लास्ट श्लोक का अर्थ बताया था, चौथा श्लोक का अर्थ बताया था कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम और रूप का त्याग कर देती है, ठीक उसी प्रकार महान पुरुष अपनी नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते, ठीक है। उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वह अपने नाम और स्वरूप का त्याग करके, ठीक है, वह अपने नाम और स्वरूप का त्याग करके ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते, ठीक है। तो विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसका सरल मतलब वो आंसर हो जाएगा इस टाइप से, बहुत आसान भाषा में, कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम और रूप का त्याग कर देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष, ठीक है, ब्रह्मा के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते, ठीक है। इस प्रकार से कह देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है मंगलम पाठ आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। कहता है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में कुछ कहिए, ठीक है, सत्य पर प्रकाश डाले। कहता है इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, ठीक है।
यानी कि हम लोग श्लोक में पढ़े थे, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। इसका मतलब है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। तो यहीं पर वेद व्यास जी कहते हैं कि सत्य हमेशा जो है विजय होती है। सत्य का क्या होता है? हमेशा विजय होता है, ठीक है। झूठ का विजय नहीं होता, सत्य का हमेशा क्या होता है? विजय होता है, और असत्य कभी भी विजय नहीं होता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति का जीवन बिल्कुल साफ होता है। कहता है सत्य बोलने वाले व्यक्ति का जो जीवन है यह बिल्कुल साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो सत्य बोलता है उन्हें ही मोक्ष की क्या होती है? प्राप्ति होती है। झूठ बोलने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि क्योंकि देवलोक का रास्ता सत्य से ही खुलता है। कहता है देवलोक यदि पहुंचना है तो देवलोक का जो रास्ता है यह सत्य से ही खुलता है, ठीक है। यदि सत्यवान व्यक्ति है तो उसके लिए देवलोक का मार्ग प्रशस्त होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 1 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ लिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा टाइपिंग करवा गया है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। कहता है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? कहता है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है, कहा गया है। उपनिषद को क्या कहा गया? आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया। और क्यों कहा गया? देखिए उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। क्योंकि इस ग्रंथ में जो है ब्रह्मा का मतलब हो गया कि ईश्वर, और आत्मा और परमात्मा का वर्णन है कि आत्मा से परमात्मा कैसे मिलता है, क्या रास्ता है, उसका क्या तरीका है, आत्मा कैसा होता है, परमात्मा कैसा होता है, इसके बारे में लिखा गया है। जिसको पढ़ करके लोग जो है सो क्या होते हैं? मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जिसको पढ़ करके लोग क्या करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है और इसे पढ़ करके लोग में आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप इसको समझे होंगे। ये थे 8 प्रश्न जो मंगलम चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो यदि वीडियो पसंद आया और प्रश्न समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह की वीडियो के लिए और संस्कृत इस चैनल पर आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। संस्कृत ही नहीं, संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी आपका होगा, ठीक है। हिंदी, मैथ, साइंस वगैरह सारा कुछ का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए BSR लर्निंग पॉइंट, आपको मिल जाएगा और वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और उसमें आपको सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन करना ना भूलिए और इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रखिए चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।